We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम अपना नया टॉपिक यानी बीए बीएससी थर्ड ईयर का रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल से पहले आप लोगों को कुछ डेफिनेशन की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? वैसे हम जनरली पढ़ चुके हैं, 11th क्लास से ही इंटरवल हमारा स्टार्ट हो जाता है और सेट भी स्टार्ट हो जाता है और सब सेट भी स्टार्ट हो जाता है, और हम ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, नंबर लाइन सभी पढ़ते आए हैं। तो जनरली मैं रिवाइज कराती हूं। जैसे इंटरवल क्या होता है? ए एज सबसेट ऑफ ए रियल लाइन, यानी कोई भी, जैसे हमारी जो रियल लाइन होती है, नंबर लाइन होती है, उसमें से कोई भी हम सबसेट सेलेक्ट कर ले, उसको हम जनरली कहते हैं इंटरवल। इंटरवल की नोटेशन होती है कैपिटल आई इक्वल टू ए कोमा बी। जो ये ब्रैकेट है ये आपके पास होता है क्लोज इंटरवल का। इसके मीनिंग क्या होता है कि जो एक्स है, एक्स किस में बिलोंग करेगा? आर में, यानी एक रियल नंबर है, और जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बिटवीन आएगी? ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए और बी दोनों इंक्लूड होंगे और इनके बिटवीन ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, या इनके बिटवीन जितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे उनमें से कोई भी वैल्यू हमारे पास आ सकती है। I इक्वल टू ए बी, अगर ये ऐसे राउंड ब्रैकेट है तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसका मीनिंग क्या है? जैसे x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r है तो a लेस देन x लेस देन b, यानी जो x की वैल्यू है वो a नहीं हो सकती और b नहीं हो सकती, और इसके बिटवीन जितने भी नंबर लाइज करेंगे उनमें से कोई भी एक वैल्यू हमारे पास आ सकती है, यानी x की वैल्यू a और b के बिटवीन लाइज करेगी। ये हमारा जैसे इधर से क्या है? क्लोज, और इधर से क्या है? ओपन, यानी सेमी क्लोज। ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। इसमें भी क्या है? सेमी ओपन, यानी ए हमारा इंक्लूड नहीं है और बी जो हमारा है वो हमारे इंटरवल में इंक्लूड है। नेक्स्ट जो इसी में हमारा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। पार्टीशन का जर्नल मीनिंग क्या होता है? कि किसी भी चीज के पार्ट कर देना। जैसे हमारा इंटरवल जो है ए कोमा बी है, क्लोज इंटरवल है, इंटरवल का सिंबल था कैपिटल आई, तो हमने ए कोमा बी के जर्नली पार्ट करने हैं। जैसे कि ए इक्वल टू फर्स्ट जो नंबर है ए को हमने क्या सपोज किया? एक्स नोट। नेक्स्ट नंबर है एक्स वन, जैसे एक्स आई और एक्स सो ऑन एक्स एन इक्वल टू बी, यानी जो ए और बी हमारा इंटरवल था उसके हमने इस पार्ट कर दिए। जैसे आई एन, कोई भी, जैसे हमने इसके कितने पार्ट किए? एन, तो इसमें कितने इंटरवल बनेंगे? जैसे nth इंटरवल बनेंगे। तो जैसे एक्स आई माइनस वन इंटू एक्स आई, ये कौन सा इंटरवल है? ith इंटरवल। और जैसे हम लिख सकते हैं इंटरवल को, तो फर्स्ट क्या बनेगा? जैसे एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स एन, यानी ये हमने जो पार्टीशन किए कितने कर दिया आप लोगों ने? एन इसके पार्ट कर दिए एन इंटरवल में। जैसे कि नंबर लाइन है ए फर्स्ट क्या था? एक्स नोट के इक्वल है, सेकंड एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, यानी बी इक्वल टू किसके वैल्यू है? एक्स एन के इक्वल है। तो P इक्वल टू, यानी P का मीनिंग हमारे पास क्या है यहाँ पर? पार्टीशन, और पार्टीशन ऑफ ए बी इक्वल टू P से डिनोट करेंगे, और जो हमारा इंटरवल जर्नल आएगा वो आपका क्या आएगा? एक्स आई माइनस वन इंटू एक्स आई। ये हमारा जो इंटरवल है ये क्लोज ब्रैकेट है, और I की वैल्यू किसके बिटवीन है? 1 to n। इसको हम ऐसे भी जैसे डिनोट कर सकते हैं, P इक्वल टू ए, फर्स्ट नंबर क्या था? ए को किसके इक्वल सपोज किया था? एक्स नोट एक्स वन एक्स एन इक्वल टू बी, और एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी? एक्स वन से, यानी जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे एक्स नोट फर्स्ट नंबर है तो एक्स वन की वैल्यू एक्स नोट की वैल्यू एक्स वन से क्या होगी? लेस होगी, और एक्स वन की वैल्यू एक्स टू से क्या होगी? लेस होगी। यानी जैसे जैसे हम इंक्रीज होते जाएंगे तो जो उससे पिछले वाला नंबर है वो उससे क्या होगा? लेस, यानी एक्स एन किससे लेस होगा? एक्स एन किससे ग्रेटर है? एक्स एन माइनस वन से। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक इंटरवल लिया,
इंटरवल आपके पास है 0 1, तो इसके हमने पार्टीशन किए, जैसे 0,1/2,1, ऐसे भी इसके पार्टीशन कर सकते हैं। P2 इक्वल टू, जैसे कि हमने सेकंड इसका ऐसे पार्टीशन किया 0,1/4,1/2,1, जैसे थर्ड पार्टीशन किया 0,1/4, 1/2, 3/4 इंटू 1। तो जैसे हमारा इंटरवल था 0,1, तो हमने उसके अलग अलग पार्टीशन कर दिए। तो जैसे हम पार्टीशन करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर पार्टीशन में, यानी जो भी हमारा पार्टीशन है, जो भी इंटरवल बना, सभी इंटरवल की लेंथ हमारे पास इक्वल आएगी। किसी की लेंथ हमारे पास जैसे 0,1/2 के बिटवीन कितना डिफरेंस है, 1/2 के बिटवीन 1/2 और 1 के बिटवीन कितना डिफरेंस है। तो ये जरूरी नहीं कि सभी इंटरवल में जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए। तो किसी भी इंटरवल के हम कितने भी पार्टीशन कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरवल के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, इसी में जैसे I इक्वल टू हमने इंटरवल सपोज किया था A, B, A, B के हमने पार्टीशन किए। पार्टीशन की नोटेशन क्या थी, P इक्वल टू कर्ल ब्रैकेट A, फर्स्ट नंबर को किससे डिनोट किया, x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn, और xn किसके इक्वल था, हमारे पास b के इक्वल था। जैसे हमने ith इंटरवल लिया, इसमें कहीं पर कोई भी आपके पास जैसे जर्नली एक पॉइंट है और वो पॉइंट हमारे पास है xi, तो xi से पहले कौन सा पॉइंट होगा, xi-1, तो ith इंटरवल में ये नंबर आएगा जैसे xi-1 इंटू xi। तो जो हमारे पास इसकी लेंथ होती है इंटरवल की, उसकी नोटेशन होती है आपके पास डेल xi, और लेंथ कैसे निकालते हैं, जो हमारा इंटरवल का सेकंड नंबर होता है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डेल xi निकालने के लिए xi माइनस xi-1, ऐसे ही डेल x1 निकालने के लिए x1 माइनस x0, यानी जो भी हमारे पास एक इंटरवल है, यानी एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन की लेंथ, यानी उस इंटरवल की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो आपका है मेश ऑफ पार्टीशन। मेश ऑफ पार्टीशन की नोटेशन होती है, जो पार्टीशन होता है उसको डबल लाइन से हम बाउंड कर देंगे, जैसे P के लिए डबल लाइन। तो इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम डेल xi, यानी जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है, जो सबसे जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज्यादा होगी उसको हम कहते हैं मेश ऑफ पार्टीशन। जैसे कि डेल 1 निकालेंगे, डेल x1 निकालेंगे, डेल x2 निकालेंगे, डेल x3 निकालेंगे, डेल x4 निकालेंगे। तो हमने जैसे सभी इंटरवल की लेंथ देखी, तो जैसे सभी इंटरवल की लेंथ चेक करेंगे तो उसमें कोई ना कोई इंटरवल ऐसा हो सकता है कि जिसकी लेंथ कम हो और जिसकी लेंथ ज्यादा हो, तो उसमें जो सबसे ज्यादा लेंथ वाला इंटरवल होगा वो आपके पास होता है मेश ऑफ पार्टीशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, I इक्वल टू 0,1, हमने एक इंटरवल लिया, इसके पार्टीशन किए 0,1/4, 1/2, 1। तो फर्स्ट जैसे हमारा इंटरवल बना 0,1/4, सेकंड बना 1/4, 1/2, थर्ड बना 1/2, 1। तो जैसे डेल x1 निकाला तो 1/4 आ गया, डेल x2 निकाला 1/4 आ गया, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। डेल x3 निकाला तो 1/1 में से 1/2 तो 1/2, यानी इस पार्टीशन का मेश ऑफ पार्टीशन आपके पास क्या है, डेल x3 यानी 1/2। ये हम किसी भी पार्टीशन का मैश निकाल सकते हैं, किसी भी इंटरवल के जो पार्टीशन है, तो मैश ऑफ पार्टीशन कौन सा है, यानी जिस इंटरवल की लेंथ सबसे ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आएगा आपका रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, यानी किसी भी पार्टीशन का रिफाइनमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसकी जो जर्नल नोटेशन होती है वो आपके पास होती है P स्टार। P स्टार इज also a partition of AB such that for all xi belongs to A which imply x belongs to P star,
यानी सभी के सभी जो xi हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, पार्टीशन में बिलोंग करेंगे। तो जो x है वो एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, p स्टार में बिलोंग करेगा। यानी जो p है वो p स्टार का क्या बनेगा, सबसेट। तो P स्टार इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। जैसे जर्नली हमने इंटरवल लिया 0,1, तो P इक्वल टू हमने पार्टीशन किए, तो 0, 1/4, 1/2 और 1। अब हमारे पास है P स्टार, तो P स्टार इक्वल टू जैसे हमने 0,1 के क्या पार्टीशन किए इंटरवल के, तो 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। यानी जो आपके P में नंबर ऑफ सब इंटरवल हैं वो P स्टार में सभी के सभी होंगे, लेकिन उसमें 1 या 2 इंटरवल एक्स्ट्रा होगा। तो यानी P स्टार क्या होगा, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। यानी P जो पार्टीशन है वो कंप्लीट P स्टार में इंक्लूड होगा। यानी जो नंबर ऑफ सब इंटरवल हैं P के, वो सभी के सभी क्या होंगे, P स्टार में होंगे। यानी अगर इसमें नंबर ऑफ इंटरवल आपके पास क्या है, 3 P में, तो जो P स्टार में नंबर ऑफ सब इंटरवल हैं वो 3+ होंगे, यानी 3 से लेस नहीं होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। जैसे हमने फर्स्ट सबसे पहले रीमान इंटीग्रल के लिए कुछ डेफिनेशन कंपलसरी है, तो हमने जैसे डिस्कस किया इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था वो आपके पास था जैसे पार्टीशन, किसी भी इंटरवल के जैसे पार्टीशन यानी पार्ट कैसे करोगे, और उसमें जर्नली जो सब इंटरवल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसमें जैसे कि इंटरवल जो है यानी सब इंटरवल हैं उसकी लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो सिंबल था वो आपके पास था डेल xi। उसके बाद नेक्स्ट था मेश ऑफ पार्टीशन। मेश ऑफ पार्टीशन क्या होता था, जो लेंथ ऑफ इंटरवल है उसमें जो सबसे इंटरवल की लेंथ सबसे ज्यादा है वो क्या होता था, मेश ऑफ पार्टीशन। मेश ऑफ पार्टीशन का सिंबल क्या होता था, जो P है उसको डबल लाइन से क्लोज बाउंड कर देना। उसके बाद था रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन में क्या है कि जैसे हमारा जो भी पार्टीशन है, पार्टीशन में एक दूसरा जो पार्टीशन है, तो जैसे P हम पार्टीशन करते थे तो P स्टार उसी इंटरवल का एक अनदर पार्टीशन है। तो P में जितने भी नंबर ऑफ सब इंटरवल है तो P स्टार में 3+ यानी जो P में इंटरवल है उससे इंक्रीज इंटरवल होंगे P स्टार में। तो P स्टार को हमने क्या कहा, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट जो इससे टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे।